मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सीनियर नेता हमारे पूर्व विधायक त्रिलोक जी पूर्विया जो कदम से कदम मिलाकर मेरे को हर जगह ले जा रहे हैं। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो आपने ये कॉलोनी कैसे बसी, कहाँ से लोग आए, पूरा इतिहास मुझे इस कॉलोनी का बताया। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कह के बहुत शॉर्ट में आपसे अपनी बात कहूँगा कि 25 नवंबर को हम अपनी नई सरकार चुनेंगे और हमें ऐसी सरकार को चुनना है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर की महिलाओं के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचे। और इसके लिए हम 7 गारंटियां आपके सामने लेके आए हैं। मैं मेरे साथियों से आग्रह करूंगा हमारे गारंटी कार्ड सभी को वितरित किए जाए। ये हमारी गारंटी कार्ड और ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड। इसमें पहली गारंटी ये है, आदरणीय मेरी मातृशक्ति जो मेरे सामने बैठी है, कि 3 दिसंबर को जैसे ही सरकार हमारी बनेगी, बनते ही हर महिला को 10,000 रुपए प्रति वर्ष देने की हमारी गारंटी है। और आप ये मत सोचना कि ये आपको बिना काम के मिल रहे हैं। जो आप घर को संभालते हो, परिवार को ताकत देते हो, और आप अगर एक दिन घर पे नहीं रहो तो अगले दिन जब आते हो तो गैस के चूल्हे पर पजामा लटका हुआ मिलता है। तो इसके लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके काम के लिए एक सम्मान राशि है कि 10,000 रुपए प्रति वर्ष हर महिला को गृह लक्ष्मी योजना के तहत दिया जाएगा। दूसरा, हमारा विश्वास है कि बच्चों की शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते और कोई भी नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए हमने दूसरी गारंटी ये दी है कि हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की फ्री एजुकेशन हम दिलवाएंगे। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में फ्री एजुकेशन देने की हमारी दूसरी गारंटी है। हमारी तीसरी गारंटी, जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उनके लिए है कि उन बच्चों को दाखिला लेते ही, एडमिशन लेते ही राजस्थान की सरकार एक लैपटॉप या कंप्यूटर मुफ्त में फ्री में देगी। ये तीसरी गारंटी है। हमारी चौथी गारंटी पुनः हमारी मातृशक्ति के लिए है, मेरी बहनों के लिए है कि भले गैस सिलेंडर के दाम 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 3000 रुपए हो जाए, पर अगले 5 साल तक राजस्थान की सरकार आपके घर में, हर घर में गैस सिलेंडर 500 रुपए में पहुंचाने की गारंटी लेती है। हमारी 5वीं गारंटी ये है कि जो किसी परिवार के किसी सदस्य की यदि आपदा में मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान की सरकार परिवार के अन्य जनों को 15 लाख रुपए का मुआवजा देगी। 15 लाख, 15 लाख। हमारी छठी गारंटी ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम, और मुझे पता है आप में से कई लोग राजकीय सेवा से रिटायर हुए हैं, तो पुरानी पेंशन योजना का कानून बनाया जाएगा जिससे कि आपकी जो अभी मौजूदा पेंशन है उससे लगभग दुगनी हो जाएगी ओपीएस का कानून बनने से। ये हमारी छठी गारंटी है। और 7वीं गारंटी हम ये दे रहे हैं कि जो गाय और भैंस का जो गोबर है, उस गोबर को राज्य सरकार 2 रुपये प्रति किलो खरीदेगी। उससे 2 फायदे, एक तो हमारी सड़कें भी साफ रहेगी और दूसरा उस गोबर से हम बायोमास और बायो फर्टिलाइजर बना के किसानों को और ज्यादा ताकत दे सकते हैं। ये 7 गारंटियां हमारे लिए 7 वचन है और इस गारंटी कार्ड को आप संभाल के रखिएगा। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो इन गारंटी कार्ड में फोन नंबर दिए गए, मैं मेरी बहनों को, माताओं को कहूंगा, इस फोन पर अपने फोन से एक मिस कॉल कर देना। बस बात नहीं करनी है, 1 घंटी देके काटना है, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन इन योजनाओं के लिए हो जाए और इन 7 गारंटी योजना का आपको लाभ मिल सके। मैं आपका प्रत्याशी, आपका भाई, मैंने अपना ब्रीफ बैकग्राउंड भी सर आपके सामने दिया है। इसमें पहला जो पेज है वो मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है कि मैंने क्या किया, कैसे किया। पूर्विया कॉलोनी में हमारे कई
उच्च शिक्षित लोग हैं, उच्च शिक्षित परिवार है, आप इसको पढ़िएगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर इसको पढ़ के आप कन्विंस नहीं हो तो छोड़ देना। अगर इसको पढ़ के आप कन्विंस हो तो प्लीज 10 लोगों को और कन्विंस कर देना। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है। और मैं जो गारंटियां ले रहा हूं, जो 7 गारंटियां हमने आपको दी है, उसको अक्षरशः लागू करने का मैं आपके सामने वचन देता हूं, मैं प्रण लेता हूं। इन सारी गारंटियों को हम अक्षरशः लागू करेंगे। और जो क्षेत्र की जो विभिन्न समस्याएं हैं, वो भले रोड की हो, ट्रैफिक जाम जो आजकल सब जगह लगता है, उसके बारे में विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी बात रखी है कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर है हमारा, और दुनिया का सबसे सुंदर शहर स्वच्छता में देश में 122वें नंबर पर। हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम इसे रिजेक्ट करते हैं और प्रण लेते हैं कि दुनिया के सबसे सुंदर शहर को दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर भी बनाएंगे। दुनिया के सबसे सुंदर शहर को दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट आने वाला शहर भी बनाएंगे, जिससे टूरिज्म से व्यवसाय बढ़ेगा, नए रोजगार का सृजन होगा। ये सारी बातें मैंने कई बार बोली है। आप सब लोग आजकल YouTube और मोबाइल और सब आपके पास है, आप उसको देखिएगा। और मेरे प्रोफाइल को मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि उस प्रोफाइल को जरूर पढ़ना और उसमें कन्विंस हो तो आगे कन्विंस करना। और ये जो गारंटियां हैं, मैं हमारे सीनियर नेता और पूर्व विधायक त्रिलोक जी पूर्विया के सामने ले रहा हूँ, पूर्विया कॉलोनी में खड़ा होकर। तो मैं हमारे पार्षद गिरीश जी भारती साहब, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय फतेह सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अरुण टाक साहब, ये हम सब की व्यक्तिगत गारंटियां हैं कि जो 7 बातें हमने लिखी है, इनको अक्षरशः हम पूरा करेंगे। आप सब लोग इतने ठंड होने के बावजूद भी और इतना हमने आपको परेशान किया, 2-2 घंटे का डिले में हम चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे पुनः माफी चाहता हूं। पर कई चीजें आपको पता है, चुनाव के दौरान मेरे हाथ में भी नहीं होती, मुझे कोई इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है। पर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि मैं विलंब से पहुंचा, पर आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आगे त्रिलोक जी पूर्विया साहब घर घर जाके इस कॉलोनी में अपनी हमारी बातों को और बोलेंगे। मैं आग्रह करूंगा इनसे कि कल ये समय निकाल के शाम को 2-3 घंटे का पूरा राउंड लगाए, ताकि घर घर तक हम अपनी बातें पहुंचा सकें। और उस दौरान आप ये हमारे गारंटी कार्ड भी पढ़ लेना। माताओं से आग्रह, अपना मिस कॉल देके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना अभी, ताकि इन योजनाओं के लाभ के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई समाजों को 10 DLC के 10% रेट पर जमीनें आवंटित करी। आपको ये जानकारी होगी। और एक और जानकारी मेरी माताओं बहनों को है कि नहीं, निश्चित रूप से आपको होगी। 16,000 स्क्वायर फीट जमीन राजस्थान की गहलोत सरकार ने पूर्विया समाज को उदयपुर में 10% DLC पर आवंटित की है। क्या ये सही बात है सर? अगर ये सही है तो आप ये बात प्लीज बताइए। 17,000 फीट, 17,000। वैसे हमने 45,000 की मांगी थी, कन्या छात्रावास के लिए मांगी थी। हाँ, तो वो उसमें ये कि 45,000 जो अखबार में ऐड आया था वो 45,000 का था। UIT ने इसको 2500 स्क्वायर मीटर में कर दिया और जयपुर में जाकर 1500 स्क्वायर मीटर कर दिया। अब हमारी तत्काल जैसे ये खबर हमें मिली तो हमने इसके के लिए वापस निवेदन किया है। हम चाहते हैं कि आप उसको ऊपर ध्यान दें। जो 17,000 है उसको 45,000 स्क्वायर फीट करवाना। ये कन्या छात्रावास है, कन्या छात्रावास के लिए 16,000 फीट कहीं कोई काम के नहीं, मतलब उसकी उपयोगिता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है आप अपनी तरफ से पर्सनल थोड़ी तकलीफ आप उठाएं हमारे लिए। हमारा समाज है हमेशा आपके लिए ऋणी रहेगा। और मेरा कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शहर में 67 समाजों को जमीन दी है कॉलोनी के लिए सर एक हमारा निवेदन है। हालांकि मैं अभी आपसे ये बात कहूंगा, मैं तो चाहता हूँ पहले आप जीतें।